dear students, today we will recite the beautiful poem A Thing of Beauty, which is composed by John Keats, who was not only a greatest poet but also a very prominent man of letters. Unfortunately, he had died at the age of 25 due to tuberculosis. टीबी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टीबी कहते हैं, जिसकी वजह से इनका देहांत हो जाता है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काव्य लिखा, संग्रह लिखा, एंटीमियन अ पोएटिक रोमांस, जिसमें से ये कविता ली गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस कविता में जॉन किट्स प्रकृति की खूबसूरती को बताते हैं। वो बहुत सुंदरता से ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द नेचर्स ब्यूटी यू विल रिमूव योर ऑल सोरोज, डिस्ट्रेसेस एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई हम लोगों को नेचर की खूबसूरती को भी समझना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं ये कविता। इस कविता में जो एंडीमियन है, ये इसमें एक कैरेक्टर है जिसे दर्शन होते हैं गॉडेस ऑफ मून के, जिनका नाम सिंथिया है, और वो उनके आकर्षण से, उनकी खूबसूरती से इतने आकर्षित होता है ये चरवाहा, ये शेफर्ड, कि उनका पीछा करता है। लेकिन ये मिलती तो नहीं, लेकिन इस बीच जहां जहां वो जाते हैं नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, जिसका वर्णन, वो जिसकी एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब जॉन किट्स ने खूबसूरती से इस कविता के माध्यम से किया है, ये बताने के लिए कि कितने भी दुख हों इस दुनिया में, लेकिन नेचर की खूबसूरती में वो ताकत होती है जो आपको बुरे रास्तों पर जाने से रोकती है, आपकी डिस्ट्रेस को, आपकी सैडनेस को, आपकी सोरोज को, आपकी सफरिंग्स को ये रिमूव करती है, कंप्लीटली रिमूव करती है। चलो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. बहुत ही खूबसूरती के साथ here the poet John Keats says us, हमसे कहते हैं कि सुंदरता की एक वस्तु एक आनंद है, इज अ जॉय, एक आनंद है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ऑलवेज का सिनोनिम, हमेशा के लिए एक आनंद है, और इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है। लवलीनेस यानी ब्यूटी, इंक्रीजेज यानी इनहांस करना, बढ़ना, और इसकी खूबसूरती लगातार बढ़ती जाती है। यानी कोई भी सुंदरता की वस्तु सभी के लिए एक आनंद होती है, और वो आनंद कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं, बल्कि बढ़ता चला जाता है, और ये कभी भी शून्यता में नहीं बदलता। नथिंगनेस, शून्यता, इट विल नेवर पास इनटू, टर्न इनटू, बदलना, चेंज, ये कभी शून्य में नहीं बदलता। यानी खूबसूरती, जो नेचर की खूबसूरती, वी आर जस्ट टॉकिंग हियर अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड नेचर्स ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीवन, नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट। सुंदरता की ही एकमात्र ये जो खूबसूरती है, सुंदरता, ये जो खूबसूरती है नेचर की, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ओमनीपोटेंट है, यानी सर्वशक्तिमान है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इमॉर्टल है, अमर है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर, अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है उसको बावर कहते हैं। जैसे नेचर की खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती यहाँ पर बावर। अब यहाँ बावर जो बताया गया है बच्चों, ये जो बावर है यहाँ पर, ये जो बावर है, ये यहाँ पर एक तरीके से मेटाफर का यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं नेचर की खूबसूरती की तरह इसको बताया गया है। तो यह मेटाफर, लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है यहाँ पर, अच्छे से ध्यान रखना। क्वाइट फॉर अस, यानी नेचर की ये खूबसूरती, ये जो शेडी पेड़ है, जहां पर जब कोई राहगीर आराम करता है, कोई जानवर आराम करता है, तो उसको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, कामनेस मिलती है, एंड अ स्लीप, और ये नींद, जब वो वहां रेस्ट करता है तो ये नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये एक साउंड स्लीप होती है, गहरी नींद होती है, जिसमें मधुर सपने आते हैं, मीठे सपने आते हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जब सपने मधुर होते हैं तो स्वास्थ्य, अब यहाँ स्वास्थ्य मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से, यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी हेल्दी, आप अपने आप को स्वास्थ्य से परिपूर्ण पाते हो। अच्छी नींद हो, गहरी नींद आए और छायादार स्थान हो, तो बच्चों व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है,
एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है। यानी प्रकृति की खूबसूरती तो वो पृथ्वी की वो गोद है, नेचर की वो गोद है जिसमें समाकर, जिसमें लेटकर व्यक्ति सुखद आनंद लेता है उस नींद का और उन सपनों का, और उन मीठे सपनों की वजह से उसको वो अपने आप को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत रख पाता है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. इसीलिए प्रत्येक अगले दिन, मोरो का मतलब है द नेक्स्ट डे, प्रत्येक अगले दिन क्या हम गूंथ रहे हैं? रीडिंग का मतलब होता है वीविंग, बुनना या रिसाइकलिंग। क्या हम गूंथ रहे हैं, पिरो रहे हैं? अ फ्लावरी बैंड, बैंड यानी गुच्छा, बंच, हम एक गुच्छे को गूंथ रहे हैं, फूलों के गुच्छे को पिरो रहे हैं बांधने के लिए। टू द, हम अपने आप को बांधना चाहते हैं पृथ्वी की खूबसूरती से। क्या हम इसलिए पिरो रहे हैं? जबकि आपको पता है दुनिया शोरों से, सैडनेस से और स्ट्रेसेस से परिपूर्ण है। अगली लाइन बताती है स्पाइट ऑफ, यानी एक प्रकार की इल थॉट्स या डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पोंडेंस निराशा, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ और अमानवीय कमी यह व्यक्ति में होती है, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल यानी उत्तम, नेचर्स यानी स्वभाव या गुण, विद्यता, यानी व्यक्ति में उत्तम स्वभाव होने के बावजूद व्यक्ति में कमियां होती हैं। व्यक्ति में कमियां, कमियां कैसी? उसमें निराशा रूपी कमी होती है, उसमें अमानवीय कमी होती है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और व्यक्ति निराशा के दिनों को जीने लगता है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और जब उसे प्रकृति का साथ नहीं मिलता, उसे नेचर की खूबसूरती का एहसास नहीं होता, तो सारे उसके गंदे, वो अपने गंदे, अनहेल्दी यानी बैड, गंदे, ओवर डार्कन, इविल, गंदे बुरे तौर तरीके अपनाने लगता है। ये तौर तरीके वो सीखने लगता है। जबकि देखिए वो नेचर की गोद में है, वो नेचर की खूबसूरती की गोद में है, बट ही डज नॉट नो इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मूड दैट द नेचर्स ब्यूटी इज अ ग्रेटेस्ट boon on the earth. He does not know about the beauty of the nature's qualities. That's why he finds himself very unaware about the beauty of the nature. तो यहां पर कभी बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगले दिन जब आप उठते हो गहरी नींद से, तो आप नए स्वप्न को समझने का प्रयास करते हो, नए भविष्य की कल्पना आपके दिमाग में भ्रमण करने लगती है, घूमने लगती है। तभी तो आप एक संसार को अपना बनाने के लिए, बांधने के लिए एक फूलों की माला को, फूलों के गुच्छे को पिरोने का काम करते हो, ताकि नेचर की खूबसूरती से आप जुड़ सको। जबकि आपके पास निराशा होती है, आपके पास अमानवीय कमी होती, इनह्यूमन होता है क्रूअल, अमानवीय, डर्थ यानी लेक, कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, उत्तम स्वभाव की, उत्तम गुणों की, और उन दुख के दिनों के उत्तम गुणों की। जब दुख के दिन आते हैं ना बच्चों, तब अच्छे अच्छे गुण वाले व्यक्ति भी अविवेकी हो जाते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, उनका विवेक मर जाता है, उनकी अंतरात्मा मर जाती है। तो ऐसे समय जब आप पूरे दिन की ओर जा रहे हो, ऐसे समय आपको नेचर का साथ लेना चाहिए, नेचर की खूबसूरती को समझना चाहिए। अब बच्चों हम स्टार्टिंग से आते हैं, इसमें यहां पर बावर मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझना। और इसके अलावा इसमें कुछ शब्द हैं जो एक साथ, अगर एक साथ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए कंटिन्यूटी के साथ, तो वहां पर एलिट्रेशन अलंकार का भी यूज होता है। जैसे वी रीडिंग, यहां पर हम देख रहे हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी रीडिंग, यहां पर एलिट्रेशन, हियर द पोइट यूजेस एलिट्रेशन एज पोएटिक डिवाइस वेरी ब्यूटीफुली। इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बेंड टू बाइंड, इसमें भी एलिट्रेशन अलंकार का यूज हुआ है। इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ही खूबसूरत कविता है, हालांकि इसे चाहता तो मैं आपको एक ही बार में पूरा अच्छे से रिसाइट कर पाता, पर चूंकि बच्चों ने कहा कि सर इसे पार्ट में डिवाइड करना, दैट विल बी इजी फॉर देम एज वेल एज मी टू टीच यू। अब जैसे वर्ड मीनिंग्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जब मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका मैसेज और समरी जरूर होगी। फॉरएवर, ऑलवेज, इट्स अ सिनोनिम, loveliness, beauty, pass into, turn into,
nothingness, here a thing of no value, शून्यता. bower, a pleasant shady place under a tree, एक ऐसा खुशनुमा छायादार स्थान जो कि पेड़ के नीचे होता है. quiet यानी काम, morrow यानी the next day या next day, wreathing, weaving into a wreath, wreath यानी माला, weaving यानी पिरोते हुए. spite of, in spite of इसका मतलब है despondence, disappointment, inhuman, against human values और dearth यानी लेक. आज के लिए इतना ही. अच्छे से पढ़िएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कीजिएगा. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. बाय.